Let a line x plus y equal to 1 meet the x axis and y axis at a and b. ठीक है, तो अपन यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन है, ये लाइन x एक्सिस को मिल रही है a पर और y एक्सिस को मिल रही है b पर। तो पॉइंट a के कोऑर्डिनेट 1,0, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट 0,1। अब राइट एंगल ट्रायंगल AMN इंस्क्राइब इन द ट्रायंगल OAB, ओ मान लेते ओरिजिन। MNN लाइज ऑन द लाइन OB, M लाई कर रहा है कहां पर? OB पे, और N लाई कर रहा है AB पे। ऐसे मान लेते हैं। If the area of the triangle MNN lies on the line OB and AB, if the area of the triangle AMN is 4/9, the area of the triangle OAB, ठीक है, यहाँ जहाँ तक बात समझ में आई। O is the origin, point MNN lies on the line OB and AB. If the area of the triangle AMN is 4/9, the area of the triangle OAB, तो भाई OAB का एरिया कितना आ जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये आपका OAB का एरिया आ गया। एंड AMN का एरिया कितना है? 4/9 ऑफ OAB, तो 4/9 इंटू 1/2, ये आ गया 2/9 आ गया। AMN का एरिया आ गया 2/9। सबको क्लियर है यहां तक? ठीक बेटा लोग। अब राइट एंगल ट्रायंगल AMN, तो AMN एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल OAB, MNN लाइज ऑन द OB एंड AB। तो ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लिया आपने, AMN, ये यहाँ पे राइट एंगल। क्लियर सारे बच्चों को? इफ द, यहाँ तक तो, और AN रेशियो NB लैम्डा रेशियो 1 दिया है, तो सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये सवाल अब तक अच्छा लग रहा है। देखो पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है, तो आपको पॉइंट एन आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूले से। पॉइंट एन क्या होगा? लैम्डा इंटू 0 और 1 इंटू 1, 1/λ+1, और इसका वाई कोऑर्डिनेट लैम्डा इंटू 1, 1 इंटू 0, तो लैम्डा इंटू 1/λ+1। ये आपका पॉइंट एन आ गया। क्लियर? अब देखो ए बी की स्लोप कितनी है? 1 -1, सॉरी। तो एम एन उसके परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ एम एन कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। और एम एन का स्लोप आ गया 1, तो इक्वेशन ऑफ एम एन लिख सकते हो आप लोग फटाफट। क्या हो जाएगा? y-y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब ये y एक्सिस को मीट कर रही है x बराबर 0 पे, तो x डाल दिया 0, तो y बराबर क्या आ गया? लैम्डा -1/λ+1। तो ये पॉइंट m के कोऑर्डिनेट आ गए। पॉइंट m के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, λ-1/λ+1। पॉइंट m के कोऑर्डिनेट आ गए, करेक्ट है। अब पॉइंट m से अगर हम इस लाइन पर लेंथ और परपेंडिकुलर mn निकाल सकते हैं। पॉइंट m से इस लाइन पर, कौन सी लाइन पर? ये ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दिया x प्लस वाई माइनस 1। तो फटाफट परपेंडिकुलर डालो, तो m तो कितना आया? 0, λ-1/λ+1 -1/√2। ये आ गया λ-1 माइनस लैम्डा -1/√2 λ+1, माइनस लैम्डा से प्लस लैम्डा कैंसिल। ये कितना आ गया? लेंथ √2 अपॉन λ+1 आ गया एम एन की लेंथ। एम एन की लेंथ आ गई। क्या हम ए एन की लेंथ निकाल सकते हैं? पॉइंट ए पता है, पॉइंट एन ये लेंथ निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि हम एरिया हमको पता है, तो फटाफट वहां पे डाल देंगे। तो ए एन की लेंथ कैसे आएगी? डिस्टेंस फॉर्मूले से। ए एन, पॉइंट ए पता है, पॉइंट एन पता है, तो कितना आ जाएगा? 1 -
1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, तो ये लैम्डा स्क्वायर, तो ये आ गया रूट 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 आ गया, करेक्ट। अब ये ए एन भी मिल गया, एम एन भी मिल गया, उठा के डाल दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन में। तो ए एम एन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ए एम एन बराबर हाफ, बेस कितना है, रूट 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू हाइट रूट 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और ये किसके बराबर आया, इट विल बी इक्वल टू 2/9। तो ऊपर कितना आ गया, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2/9 आ गया। अब इसको 9 लैम्डा बराबर 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा, तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 बराबर 0। तो 2 लैम्डा कॉमन आ गया, तो लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आया, लैम्डा माइनस 2, तो लैम्डा की दो वैल्यू आई, लैम्डा इक्वल टू 2 और लैम्डा इक्वल टू 1/2। वो सवाल में पूछा गया, सवाल में पूछा गया सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। इस सवाल में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, यहाँ हमारा लैम्डा में क्वाड्रेटिक बना, अपन सम ऑफ द रूट फटाफट बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट 5/2, करेक्ट। और वो आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन पेपर में ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी और बहुत सारे बच्चों ने किया है। एक मेरा बच्चा था हमारे यहाँ का, उसके मैथ में 99.7 परसेंटाइल आया, लेकिन प्रॉब्लम क्या की उसने कि उसने यहीं से सम निकाल के और आंसर खराब कर दिया जाके। लैम्डा की दो वैल्यू है 2 और 1/2। तो अब जरा देखो कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो लैम्डा के जैसे आपका ये पॉइंट एम रहा, पॉइंट एम में लैम्डा इक्वल टू अगर आपने 1/2 डाला, क्या डाला 1/2, तो 0 कॉमा माइनस 1/2 कॉमा 3/2, ये क्या आ गया 0 कॉमा माइनस 1/3 आ गया। अगर ये आ गया तो पॉइंट एम ओ बी पे हो ही नहीं सकता, पॉइंट एम तो इस ट्रायंगल से बाहर हो गया। समझ में आ रहा है कि ये कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 0 कॉमा माइनस 1/3, तो पॉइंट एम तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हुआ कि वो लैम्डा इक्वल टू 2 हुआ। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, तो बहुत दिमाग लगा के एनटीए ने ये सवाल बनाया गया है। तो आंसर तो आ गया 2, केवल एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही एन इक्वल टू 2। अच्छा सवाल है ये, प्रैक्टिस वाला सवाल है।